मैं अंशुल महेश्वरी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टेक कंप्यूटर एजुकेशन में। एंड आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट द नेटवर्किंग फ्रॉम इट्स इंट्रोडक्शन। एंड दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर क्लास 7, क्लास 8 as well as class 10 because in the CBSE board there is a first chapter that is networking. But before starting the video, I want to discuss one more thing about the online classes. भाई एट प्रेजेंट लॉकडाउन चल रहा है एंड सभी स्कूल्स बंद है, सभी ऑफिसेस बंद है। सो वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड चल रहा है। सिमिलरली विद द स्टूडेंट्स, स्टडी फ्रॉम होम का ट्रेंड चल रहा है। तो इसके रिगार्डिंग काफी सारे मिथ्स आ रहे हैं कि आई साइट वीक हो रही है या फिर हेडेक होता है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चारों तरफ आप लोग देखते हैं टेक्नोलॉजी है एंड एट प्रेजेंट ये जो आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि टेक्नोलॉजी के साथ इतनी जल्दी आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया कराया जा रहा है। सो इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। भाई आगे जाके अब आप लोगों को जब भी आप कॉलेजेस में जाएंगे और भी किसी भी जगह आप एजुकेशन के लिए जाएंगे तो हर जगह पर इंटरनेट का यूज है। तो वहां पर भी आपको ऑनलाइन स्टडी ही करनी पड़ती है क्योंकि वहां पर बुक्स के अंदर आपको इतना मटेरियल नहीं मिलता जितना आपके सिलेबस में होता है। सो उसके लिए भी आपको इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़ती है, वो भी तो एक ऑनलाइन स्टडी है। एंड एट प्रेजेंट हियर जब आप लोग स्कूल्स में जाते हैं तो स्कूल से आपको होमवर्क मिलता है, देन वहां पर भी आपको ऑनलाइन हेल्प की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। एंड टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उसके एडवांटेज लेना चाहते हैं, डिसएडवांटेज लेना चाहते हैं। अगर आप लिमिटेड यूज करेंगे तो आपके पास एडवांटेज है। एंड एक्सेस तो हर चीज की ही खराब होती है। आप खाना भी ज्यादा खा लेंगे तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आप लिमिटेड यूज करेंगे, सिर्फ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, देन वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। सो स्टडीज को कंटिन्यू करिए। ऑनलाइन क्लासेस जो भी आपको मिल रही हैं, आप सभी ऑनलाइन क्लासेस को ध्यान से लेते हो। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट में या फिर आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, आप ग्रुप्स में अपनी प्रॉब्लम मेंशन करिए, ठीक है। सो आप लोग अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखिए क्योंकि टाइम का कोई लॉकडाउन नहीं है। सिर्फ मार्केट बंद है, शहर बंद है, लेकिन टाइम का कोई भी लॉकडाउन नहीं है। टाइम आपका कंटिन्यूस चल रहा है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। एंड इस वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन अगर स्किप होता है तो वहां पर फिर आगे जाके चीजों को समझने में प्रॉब्लम आती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। लेट अस स्टार्ट। हे गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। एंड जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ओनली अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ नेटवर्किंग। तो हम यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग का एंड कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल जाए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इट्स डेफिनेशन। व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क? व्हेन टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स और द डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर फॉर शेयर इट्स फाइल्स, रिसोर्सेज एंड अदर हार्डवेयर डिवाइसेस, इट इज कॉल्ड अ नेटवर्क ऑफ अ कंप्यूटर। तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि ये नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है अपनी फाइल्स को शेयर करने के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए एंड अदर हार्डवेयर डिवाइसेस को शेयर करने के लिए। भाई नेटवर्क एक बहुत कॉमन टर्म है। नेटवर्क, नेट का मतलब होता है जाल, यानी कि आप कह सकते हैं एक साथ, एंड वर्क काम करना। सो एक इसका लाइव एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। नॉर्मली एज योर क्लास, भाई आप सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छी तरह। सो इसका मतलब क्या है? आप सभी स्टूडेंट्स एक नेटवर्क में हैं। तो आप अगर आपको किसी नोटबुक की रिक्वायरमेंट होती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेते हैं। सपोज आपके पास पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेते हैं। एंड एक टेबल है और एक बेंच पर दो या थ्री स्टूडेंट्स वहाँ पर बैठते हैं। तो क्या हो रहा है? हार्डवेयर डिवाइसेस आपकी शेयर हो रही है, यानी कि हार्डवेयर आपका शेयर हो रहा है। तो यहाँ पर कंप्लीटली शेयरिंग हो रही है। तो आप लोग भी एक नेटवर्क में होते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर्स, जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं एंड अपनी फाइल्स को शेयर करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस को शेयर करते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ नेटवर्क? नेटवर्क का हमारा मेन पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन बनाना जिससे कि एक साइड से मैसेज दूसरी साइड पर सेंड किया जा सके एंड दूसरी साइड से मैसेज अपने सिस्टम पर रिसीव किया जा सके। तो ये क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। आपने कुछ इनपुट दिया, वहाँ से आपको आउटपुट मिल रहा है, क्लियर। तो ये क्या हो रहा है? ये एक तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा है। तो एक कम्युनिकेशन सेटअप करने के लिए कंप्यूटर का जो नेटवर्क है उसकी मेन रिक्वायरमेंट रहती है। एंड बेस्ट एग्जाम्पल जो कंप्यूटर नेटवर्क का है दैट इज द इंटरनेट। Internet is also a network. It is a network of networks.
काफ़ी सारे छोटे छोटे नेटवर्क को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क बना दिया गया, जिसको कि हमने कह दिया इंटरनेट। तो यहाँ पर आपको एक इमेज शो हो रही है यहाँ पर आपको एक, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि सभी कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सो यहाँ पर जब भी हमारे बहुत सारे सिस्टम एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होते हैं तो उन सिस्टम को हम टर्मिनल बोल सकते हैं, नोड बोल सकते हैं और वर्क स्टेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस ऑफ अ नेटवर्किंग के एडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला एग्जांपल है फाइल शेयरिंग। सेकंड एग्जांपल हार्डवेयर शेयरिंग सच एज प्रिंटर एंड स्कैनर एक्सेट्रा, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट है आपका यूजर कम्युनिकेशन एंड थर्ड है आपका फिफ्थ है आपका इजी एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस। तो इजी एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस का बेस्ट एग्जांपल भाई आप अपने घर पर बैठकर टिकट्स बुक कर लेते हैं। वो क्या हो रहा है वहाँ पर आपका, आप रिमोट डेटाबेस से आप क्या कर रहे हो, आप उस सर्वर को एक्सेस कर रहे हो एंड उसके बाद आप अपना वर्क कर रहे हो, आप कोई भी टिकट बुक करा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कुछ एडवांटेज है नेटवर्किंग के। वैसे तो हमारे पास एग्जांपल्स बहुत सारे होते हैं, बट मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ ही एडवांटेजेस बताए हैं। एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलेंगे देन आपको और भी एडवांटेजेस आपको कंप्यूटर नेटवर्क के मिलते रहेंगे। तो इसको थोड़ा सा और एलाबरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक अपने दूसरे सॉफ्टवेयर पर लेकर चलता हूँ एंड दैट्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वन नोट। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं जिन्हें कि मैं रेफ़र करता हूँ। हमारे पास कुछ ये सिस्टम्स हैं और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इन सिस्टम्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। ये सिस्टम हमारा इससे कनेक्ट हो गया, दिस वन कनेक्टेड विद दिस, क्लियर, एंड दिस वन कनेक्टेड विद दिस एंड दिस सिस्टम इज कनेक्टेड विद दिस। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये चारों सिस्टम हमारे नेटवर्क के अंदर हैं। सपोज अब हमें यहाँ पर एक प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है, इन सभी सिस्टम्स को हमें एक एक प्रिंटर देना है। तो हम क्या करेंगे, हम सभी को एक एक प्रिंटर देंगे। एक तो हमारे पास मेथड ये हो गया, बट अगर हमारे पास एक पावर है किसकी, नेटवर्क की, अगर हम ये हमारे सभी सिस्टम एक नेटवर्क में है तो हम क्या करेंगे, वी जस्ट यूज़ ओनली अ सिंगल प्रिंटर। हम यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल प्रिंटर यूज़ करेंगे। सपोज करिए दिस इज अ प्रिंटर एंड अब हमने इस प्रिंटर को इस नेटवर्क के साथ जोड़ दिया। ठीक है, अब हमने इस प्रिंटर को इस नेटवर्क के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। देन अब क्या हो रहा है, इनमें से कोई सा भी सिस्टम अगर कमांड देगा प्रिंट आउट के लिए तो वो उस कमांड को ये प्रिंटर आपका एग्जीक्यूट कर देगा नॉर्मली। क्लियर है, बात आ रही है यहाँ तक आपको समझ में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिसोर्स शेयर हो रहा है, प्लस जहाँ पर हमें 4 प्रिंटर्स की रिक्वायरमेंट थी वही हमारा जो काम हो रहा है वो एक सिंगल प्रिंटर से हो रहा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, हार्डवेयर शेयर हो रहा है यहाँ पर आपका। ठीक है, एंड साथ में ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक बार सेटअप का चार्ज देना है, बट उसके बाद क्या हो रहा है, अब आपने एंटायर सिस्टम के लिए, हमें 2 सिस्टम है, 4 है, इनफैक्ट अगर 10 सिस्टम्स भी हैं आपके पास तो वहाँ पर भी आपको सिर्फ अगर आप एक प्रिंटर का भी यूज़ करते हैं तो भी आपका वर्क एज वेल हो जाएगा। ठीक है, सो ये था आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जैसा कि आपको बताया, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इसके बाद अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है या फिर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।